दोस्तों नमस्ते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि कई बार एलपीजी गैस से हादसे हो जाते यदि हमसे या कंपनी वालों से किसी कारणवश कुछ गलतियाँ के कारण। अभी ये भाई साहब को सुबह सिलेंडर दे के गए थे और थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा है। ये देखिए, पानी डालकर इनको बुलाया गया, ये चेक कर रहे हैं कि भाई ये लीकेज क्यों हो रहा है। तो मैं एक बात मतलब कई सारी चीज़ें हैं, ये एक बीमारी नहीं है दोस्तों। बीमारी ऐसी है कि कभी कभी रेगुलेटर से भी गैस लीकेज होने लगता है। कभी अंदर है ये जो इसको क्या कहते हैं निपिल, इसमें से भी गैस लीकेज होता है। कभी कभी सिलेंडर भी फूटा हुआ आता है, ये भी कई बार देखने को मिलता है। तो मैं आप कंपनी वालों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी कंपनी है, एलपीजी है, इंडियन है, एचपी है, तो शायद आप करते तो होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आम पब्लिक की सलामती के लिए कि जिस समय हम गैस लोड करते हैं उससे पहले कम से कम इनको अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए ताकि ये समस्या नहीं आए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि अब ये सिलेंडर रिटर्न लेके जाना पड़ेगा, तो चलो ये तो लेके जाएंगे, लेकिन कई बार कंपनियां मुकर जाती है कि भाई हमारी गलती नहीं है, आपने कुछ ऐसा किया होगा। अब इसमें चलो कंपनी वालों की भी तकलीफ है, और अगर मान लो जिस किसी भाई बंधु के पास एक ही सिलेंडर हो तो बताओ वो खाना कैसे बनाएंगे, कई सारी समस्याएं आती है। तो इस प्रकार की समस्याओं का निदान करने के लिए कंपनी का फर्ज बनता है कि, और गैस ही नहीं, ऐसी कई सारी चीज़ें जो वो चेकअप करने से पहले, भरने से पहले चेक अच्छी तरह कर लेना चाहिए कि इसकी क्या चीज़ ख़राब है क्या नहीं है। अब ये सिलेंडर तरोताज़ा नया दिख रहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने तो भाई नया देख कर ले लिया, लेकिन इसमें गैस पूरी तरह लीकेज है। तो दोस्तों ऐसी बात है, इसलिए ये सब चीज़ें सावधानी रखने की है, क्योंकि कई बार ये अनहोनी को दावत दे देती है। इससे बहुत बड़ी घटना हो जाती है ब्याह शादियों में वगैरह, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सिलेंडर होते हैं। एक सिलेंडर लीकेज होता है, पास वाले सिलेंडर से वो आग पकड़ लेता है और उसमें कई सारी जानें जा सकती है। ये बात कोई छोटी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। देखने जाओ तो इस वीडियो को दोस्तों इतना शेयर करो ताकि हर कंपनी का कान खुल सके, वो अपना बहरापन ख़त्म करे और अच्छी तरह से जांच करके इसको फिर से भरे। ये भाई साहब आए हैं, इन्होंने अच्छी तरह चेक कर लिया है। ये सिलेंडर अब वापस कंपनी में जाएगा। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो, ये क्या भाई साहब ये वापस खाली होगा? नहीं, वो चेंज हो जाएगा। हाँ नहीं, रिटर्न जाएगा। हाँ रिटर्न जाएगा, मतलब कंपनी में जाके खाली करके फिर आप इसको सही करोगे, ऐसे तो होगा नहीं। वैसे नहीं, वो रिटर्न जाएगा। हाँ, ये कंपनी में रिटर्न जाएगा, फिर वहाँ से इनको आप दूसरा सिलेंडर देंगे, ये प्रक्रिया होगी दोस्तों। तो आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि आम जनता सावधान हो सके। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप सिलेंडर लेते हो ना, कम से कम चाहे उसी टाइम सील खोल दीजिए या आप चेक करके लीजिए ताकि आगे ये सब समस्या नहीं आए आपके। जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी हम फिलहाल बेंगलोर के अंदर हैं, हमारे पड़ोसी है, वहाँ पर ये घटना सामने आई है, इसलिए आज हमने सोचा कि आपको इनसे रूबरू करवाएं। जय भारत माता की। आज हमारे घर में एक बहुत ही ख़तरनाक और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसे अवेयरनेस के तौर पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे घर ओला ई बाइक थी जिसे हमने चार्ज पे लगाया हुआ था रात को, और जनरली ओला वाले कहते हैं कि आप रात को चार्ज पे लगाइए और ऑटो पावर कट होता है उसमें, जिससे वो 100% चार्ज होने के बाद बंद हो जाती है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, और हमने रात को चार्ज पे लगाया था तो सुबह सुबह 5 बजे उसमें आग लग गई और पूरा घर जल गया। और देख सकते हैं आप क्या कंडीशन है यहाँ पे।
देखने में तो ये बाइक बहुत खूबसूरत है, बहुत ट्रेंडिंग है, लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई क्लास समझते हैं इसे लेने के बाद, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आपको अपनी फैमिली, अपने घर, अपनी संपत्ति, अपनी चीज़ों से, अपनी लाइफ से प्यार है तो मेरे हिसाब से तो ओला इलेक्ट्रिक बाइक से बिल्कुल दूर रहिए। बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है वो। आप देख सकते हैं हमारे घर की हालत कैसी हो चुकी है। और यहाँ पे 7 लोग मौजूद थे, 2 बच्चे भी मौजूद थे इस घर पे, जिन्हें बहुत ही काफ़ी, वो लोग अभी एडमिट हैं, हॉस्पिटलाइज हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा। तो अवेयरनेस के तौर पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे लोग सेफ़ रहें और किसी और को ये दिन देखना ना पड़े। आप अपने लोगों का ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात ये भी है कि आजकल ई बाइक्स का ज़माना आ गया है जो इलेक्ट्रिक से चलती है। उसमें कुछ कंपनियां तो गारंटी लेती है, लेकिन कुछ कंपनियों का कोई अता पता नहीं है। कुछ कंपनियों ने वापस भी उठाई है, जो ऐसे हादसे हुए हैं। कई बार चलते चलते आग लग गई, कई बार चार्जिंग करते समय आग लग गई, कई बार खड़े खड़े ही आग लग जाती है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आती है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों पर इस फैशन की दुनिया में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ख़ासकर हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मोबाइल है, जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ सारी इसमें आती है। जो छोटी छोटी ये बच्चों के खेलने की आजकल साइकिलें है, ये भी बैटरी से चलने वाली आ गई है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें बहुत ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। पैसे तो सबके पास है, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। हमें इन सब सावधानियों के साथ व्हीकल का प्रयोग करना चाहिए। यदि ज़िंदगी है तो जहान है, ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं दोस्तों। इन लापरवाहियों से हमें सबक लेने की आवश्यकता है। खासकर गैस है तो जब उसका उपयोग नहीं होता है तो नीचे से हमें रेगुलेटर बंद करना चाहिए। समय समय पर जो ये पाइप होती है दोस्तों, इसको बदलना चाहिए। देखिए, ये जैसे यहाँ हल्का सा कट लग रहा है तो इसके अंदर तो लोहे की है, मगर फिर भी ये समय समय पर हमें बदलनी चाहिए। इस पे क्लिप लगा हुआ है, ये पाइप है दोस्तों, और ये गैस की टंकी है। तो यहाँ से हमें ये रेगुलेटर बंद करने की आवश्यकता है दोस्तों। यदि ये रेगुलेटर है दोस्तों, इसको हमें उपयोग में नहीं आने के बाद बंद करना चाहिए। जैसे हम शाम को पूरा खाना बन जाता है कि अब इसका उपयोग नहीं आने वाला है, तो उस वक्त रात में कभी चूहे काट जाए, कभी कुछ भी हो जाए, तो दिन में तो हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन रात में हम सोते हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। और ख़ासकर समय समय पर ये रेगुलेटर और पाइप बदलते रहने चाहिए। और ख़ासकर जब सिलेंडर लेते हैं ना, बहुत अब मैंने आगे बताया है कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।